एक बार की बात है, 3 बौद्ध भिक्षु हमेशा साथ साथ रहते थे। वो बेअथा आनंदित थे, वो बेअथा प्रसन्न थे, वो बेअथा करुणामय थे, वो बेअथा हंसते रहते थे। वो कभी भी किसी चीज से बिल्कुल ही परेशान न होते थे। वो जहाँ जाते थे वहाँ खुशियाँ फैला देते थे। उनकी खुशियों को देखकर लोग स्वतः ही हंसने लगते थे। वो तीनों बौद्ध भिक्षु न कभी किसी से कुछ कहते थे, कभी न किसी से कुछ मांगते, न कभी किसी से लड़ते थे, न कभी किसी से कोई शब्द कहते थे। वो बस अपनी ही मस्ती में मस्त मौला रहते थे। वो तीनों बौद्ध भिक्षु बेअथा प्रसन्न रहा करते थे, इसलिए वो जिस गांव में भी जाते थे वहां पर खुशियों की बौछार ला देते थे। वो सभी लोग वहां के हंसने लगते थे। वे तीनों ही लाफिंग बुद्धा को देखकर उनके अंदर भी प्रसन्नता के द्वार खुल जाया करते थे। इसलिए उन तीनों बौद्ध भिक्षुओं को लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। वो तीनों लाफिंग बुद्धा बेअथा प्रसन्न चित्त व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व से हर कोई बेअथा प्रभावित होता था। हर कोई उनके अपने गांव में आने का इंतजार करता था। वो जीवन की हर बुराइयों से दूर थे। उन्हें कोई बुराई छू न पाती थी। उन्हें अहंकार का लेश मात्र भी आभास न था। उनमें बुराई का तो कुछ अता पता ही न था। वो तो बेअथा प्रसन्न रहा करते थे। क्रोध तो कभी उन्हें छू ही न पाता था। इच्छा तो उन्हें कभी कोई होती ही न थी। जो मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। एक प्रकार से कहें, वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति थे, क्योंकि उनके मुख से कभी भी प्रसन्नता जाती ही न थी। यहाँ तक कि वे तीनों आपस में बात करते वक्त भी एक दूसरे से सिर्फ हंस हंस कर इशारों में बातें कर लिया करते थे। लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुआ करते थे कि ये हमेशा हंसते क्यों रहते हैं। इनमें कोई क्रोध की भावना नहीं उत्पन्न होती, इनमें कोई इच्छा नहीं उत्पन्न होती, इनमें हमारी तरह कोई संग्रह करने की इच्छा नहीं होती है, इनमें अपने दिखावे की कोई इच्छा नहीं होती है। मस्त मौला रंगबाज, बिल्कुल एकदम दुनिया से दूर बेअथा आनंदित कैसे रह लेते हैं। जब उनमें से एक बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई तो 2 बौद्ध भिक्षु उस बौद्ध भिक्षु के रोने के बजाय हंसने लगे। यह देखकर सभी लोग बेअथा आश्चर्यचकित थे कि इन्हें तो शोक व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इनका तो एक साथी की मृत्यु हो गई है, किंतु वो दोनों बेअथा हंस रहे थे। वो कभी भी कोई शोक व्यक्त न करते। उनकी इस हंसी को देखकर लोगों के मन में संदेह की भावना उत्पन्न हुई। कहीं ये बौद्ध भिक्षु बौखला तो नहीं गए। इन बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथी के मरने का कोई गम ही नहीं है, इसकी मृत्यु पर भी ये हंस रहे हैं। लोगों ने उनकी इस हंसी को देखकर बड़ा ही खेद प्रकट किया और कुछ समय पश्चात फिर एक बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई। उस पर एक अकेला बचा बौद्ध भिक्षु, वह भी हंस ही रहा था। इस बार तो हद हो गई। लोगों ने कहा, कितने निर्मम बौद्ध भिक्षु हैं, इनमें तो कोई असर ही नहीं होता है। इसका एक साथी पहले मरा था तो उस पर भी हंस रहे थे, अब ये दूसरा मरा तो इस पर भी ये तीसरा हंस रहा है। कैसे बौद्ध भिक्षु है। व्यक्तियों से रहा न गया और उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया कि तुम इस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु पर हंसते क्यों हो, रोते क्यों नहीं, इसकी मृत्यु पर तुम शोक क्यों नहीं व्यक्त करते हो, इतना हंस क्यों रहे हो। हर कोई तो शोक व्यक्त करता है, रोता है, चिल्लाता है, कुछ न कुछ कहता है, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते हो, ना तो रो रहे हो, ना तो चिल्ला रहे हो, ना तो शोक व्यक्त कर रहे हो, बस मस्त मौला हंसते ही जा रहे हो। इस पर भी वह बौद्ध भिक्षु कुछ न बोला और शांत रहा। जब इस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु का समय नजदीक आया तो वह अपनी मृत्यु शैया पर भी बहुत ही ज्यादा हंस रहा था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था, बेअथा प्रसन्न हो रहा था। मस्त मौला मस्ती में लेटा हुआ बस मुस्कुराहट पे मुस्कुराहट ढीले जा रहा था। यह देखकर गांव वाले तो अब बेअथा आश्चर्यचकित हो गए थे। वे गांव वाले मन में सोच रहे थे कि मृत्यु के भय से तो हर कोई भयभीत होता है, हर कोई रोता है, हर कोई चिल्लाता है, हर कोई कहता है कि मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बहू को बुला दो, मेरे पिता को बुला दो, मेरी माता को बुला दो, मेरी बहन को बुला दो, मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो, मुझे ये पिला दो, मुझे वो पिला दो, मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए वो ला दो, मुझे इसे दिखा दो, मुझे उसे दिखा दो। ऐसे ही न जाने कितनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और भयभीत रहते हैं उस मृत्यु की डर से। किंतु इस बौद्ध भिक्षु को तो देखो, बेअथा मृत्यु की शैया पर भी आनंदित है। अब गांव वालों को न रहा गया और उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया कि तुम क्यों इतना ज्यादा अपनी मृत्यु पर प्रसन्न चित्त हो। वह बौद्ध भिक्षु कभी न बोला था, हमेशा मुस्कुरा रहा था, किंतु उस बौद्ध भिक्षु अंतिम समय में बोलना चाहा और उसने कहा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, इसलिए कि मुझे सबसे अधिक खुशी है कि मैं इस दुख में संसार से विदा होकर जा रहा हूँ। अब मुझे इस दुखी संसार में, जहाँ चारों ओर से पीड़ा ही पीड़ा है, इससे मुक्ति मिल रही है। मैं इस छोड़ कर जा रहा हूँ, इसलिए मैं बेअथा प्रसन्न चित्त हूँ। और मेरे जो शेष 2 साथी थे उनकी मृत्यु पर भी मैं इसीलिए बेअथा प्रसन्न चित्त था, क्योंकि वो भी संसार को छोड़कर जा रहे थे। यह देखकर मैं बेअथा प्रसन्न
प्रसन्न था कि वो इस दुनिया के दुख और पीड़ा से अब दूर जा रहे हैं, उन्हें देखनी न पड़ेगी। अब मैं भी इस दुनिया से जा रहा हूँ, विदा ले रहा हूँ, इसलिए मैं बेअथा प्रसन्न हूँ। यह देखकर गांव वालों को बेअथा आश्चर्य और साथ में उन्हें जीवन की सच्चाई भी पता चली। इसलिए सारे लोगों ने उन्हें थ्री लाफिंग बुद्धा का नाम दिया, जो आज भी बेअथा प्रसिद्ध हैं। और उनकी थ्री लाफिंग बुद्धाज की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, जिन्हें आप इन्हें इस इमेज में देख सकते हैं।